तो अब आगे का आंखों देखा हाल हमारे साथी कमेंटेटर मुश्ताक भाई आपके सामने पेश करेंगे। धन्यवाद फहद, जिनको कि आप सुन रहे थे दोस्तों। इस मैच को हमने देखा था, सेकेंड इनिंग का पूरा विवरण और वर्णन आपके सामने पेश किया था फहद कलवस्कर ने। 59 रनों का लक्ष्य रखा था दोस्तों। रुद्र 11 ने विश्व यशवी फाइटर 11 के सामने, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि गजानन भोबू थोड़े से नाराज होंगे, क्योंकि थोड़ा सा एकतरफी मुकाबला हुआ। ऐसी तो उम्मीद नहीं थी, मुकाबला अच्छा होगा ऐसा सबने सोचा था दोस्तों। ऑनलाइन भी जो tenniscricket.in के माध्यम से। चलिए, ओपनिंग पेयर जो हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी दर्दी रसिकों का मैं मुश्ताक और कमेटी की जानिब से दोस्तों हार्दिक हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। बिल्कुल मुझे यकीन है कि इस वक्त हमें हमारे मॉर्निंग क्लब के फाउंडर मेंबर डॉक्टर प्रवीण जैन और डॉक्टर वसीम पेशवाम सुन रहे होंगे और इस मैच को देख रहे होंगे दोस्तों अपने डिस्पेंसरी में। तो कहीं ना कहीं उन दोनों सरों का भी मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत कर रहा हूं दोस्तों। और जो भी ऑनलाइन tenniscricket.in के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी दर्शकों का, घर बैठे जो इस मैच का आनंद ले रहे हैं, उन तमाम का दोस्तों नांदगांव प्रीमियर लीग पर्व पहला 2023 चषक में हार्दिक हार्दिक स्वागत। विनर टीमों के दरमियान दोस्तों मुकाबला होगा। पहले मुकाबले की विनर टीम रिमशा 11, दूसरे मुकाबले की विनर टीम रुद्र 11 गणेश पाखाड़ी के विरुद्ध खेलेगी। अगर इन टीम ऑनर के बारे में आपको जानकारी देना चाहूं तो दोस्तों रिमशा 11 के टीम ऑनर सुफियान टांडेल और नवाजिज बकवाल है, जबकि रुद्र 11 की टीम ऑनर की अगर बात की जाए तो सूरज शेल के बहुत ही खुश नजर आ रहे थे और संदेश पाटिल टीम कोच वो भी काफी खुश थे। और दोस्तों संदेश पाटिल को मौका दिया गया है। संदेश पाटिल से हमने एक छोटी सी मुलाकात ली थी, तो संदेश पाटिल का कहना है कि जब जब टीम को एक गेंद में 6 रन या 2 गेंद में 12 रन की जरूरत रहेगी तब मैं बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आऊंगा दोस्तों। ये उसका सपना है और ये सपने को मुकम्मल करने का, पूरा करने का मौका मिला है दोस्तों, क्योंकि टीम कप्तान ने उनको संभाव्य 11 में प्लेइंग 11 में जगह दिया। अमजद तेज तर्रार गेंद थी, बिल्कुल जड़ में गेंदबाजी करने की कोशिश। एक ही टीम से खेलने वाले खिलाड़ी दोस्तों कट्टर प्रतिस्पर्धी दिखते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। एक दूसरे की भली बातें जानने वाले खिलाड़ी। बिल्कुल बैटकर है, अंपायर जी इशारा हमें मिला था 22 ओके, 22 की सूरत में 1 रन डिक्लेयर बैट। ओके 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 यस यस। चलिए 1 रन का यहाँ पर खाता खुला है। अमान के बल्ले से गेंद टकराने का, हाँ इस बीच बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक खेला, हवा में गेंद है। क्या इस बार गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए? व्हाट अ शॉट, बहुत ही बेहतरीन। इट इज अ क्लास ऑफ अमन कलवस्कर। क्या खूबसूरती के साथ देखिए टाइमिंग और पंच, ये दोनों का जब मिलन होता है ना दोस्तों तब इस प्रकार के अच्छे स्ट्रोक अपने को देखने को मिलते हैं। और एक बहुत ही अच्छा संगम हमने देखा गेंद और बल्ले का अमजद शेख की गोलंदाजी पर। दोस्तों यकीन नहीं हो सकता है, लेकिन इस बार हमने देखा है कि अमजद की 2 गेंदों पर बिल्कुल यहां पर 4 का इंतजार होगा, मुंतजिर है अंपायर के इशारे के। इस बीच 3 रन आसानी के साथ मुकम्मल किए अमान ने, माज ने, और 3 रनों के साथ रनों की संख्या उमेर पहुंचती भी 10 रनों पर 2 अंकों में 10 रन बगैर कोई नुकसान के दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन शुरुआत। बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर बाला पहुंचे शायद।
लेकिन देखिए जो भी अंपायर का फैसला होगा दोस्तों, आपको अंपायर के फैसले पे भरोसा करना होगा। वो कहते हैं ना कि चील की उड़ान बाज की नजर, और अंपायर के फैसले पर आप बिल्कुल संदेह नहीं जता सकते दोस्तों, क्योंकि अच्छा अंपायरिंग, और मैं सुबह से ही कह रहा हूं, यकीन रखिए, आप उनके ऊपर विश्वास रखिए, क्योंकि उनके लिए शिस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खिलाड़ी बड़ा हो छोटा कोई मायने नहीं रखता, उनकी नजर में शिस्त और डिसिप्लिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर बिल्कुल इससे हमें सीखना भी है दोस्तों, उसका सम्मान भी करना है। 2 रन मिले, 2 रन के साथ रनों की संख्या आगे बढ़ती हुई 1 रनों के 11 रन। हवा के साथ साथ ये गेंद खेली थी, हल्की सी हवा में भी थी, खिलाड़ी के ऊपर से निकल गई। 1 रन का और इजाफा, और इस सिंगल की सहायता से रनों की संख्या 12। पहली ओवर की आखिरी गेंद आना शेष। अमजद तेज तर्रार गेंदबाज, सामने है माज। हाँ, इस मरतबा अच्छी गेंद थी, बहुत ही बढ़िया गेंद थी। देखिए इस गेंद ने कांटा बदल दिया था दोस्तों, जमीन पर पड़ने के बाद बिल्कुल बल्ले के करीब से होती हुई और स्टिक से हल्की सी बाहर घुमाव लेती हुई विराज पाटिल के हाथों में समाई, और इस तरह से ये आखिरी गेंद निर्धाव यहां पर आती हुई। पहली ओवर की समाप्ति 12 रन बगैर कोई नुकसान के। 5 ओवर के निर्धारित इस मुकाबले में 12 रन हो चुके हैं, जबकि ये विनर के दरमियान ये एक मैच खेला जा रहा है दोस्तों। इसमें से जो भी टीम जीतेगी वो सीधे क्वालिफाई करेगी सेमीफाइनल के लिए, और हारने वाली टीम को एक और मौका मिलेगा, क्योंकि पहला मुकाबला आपने जीता था। इसके बिना पर आपको एक मौका मिल सकता है हारने के बाद भी इस मैच में। हालांकि पिछले मैच की अगर बात की जाए तो दोस्तों, ये वही माजलाल से है जिसने अनुभवी बल्लेबाज तुषार डोलेकर के विरुद्ध गेंदबाजी करते समय मेडन ओवर किया था दोस्तों। और इस प्रतियोगिता की यानी कि नांदगांव प्रीमियर लीग की वो पहली मेडन ओवर थी जिसको दुनिया ने देखा है। हाँ, यहां पर बाहरी किनारा लगा था, अमन कलबस्कर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेलना चाहते थे, बिल्कुल सही दिशा से गेंदबाजी की, थोड़ी सी गेंद को शॉर्ट लेंथ की कराई थी, और बिल्कुल बाहरी किनारा लेते हुए गेंद डिक्लेयर जोन में विराज पाटिल के ऊपर से निकल गई थी। 1 रन यहां पर प्राप्त होता हुआ। फिर से एक मरतबा बाहरी किनारा अपने बिछाए हुए जाल में फंसा दिया दोस्तों माज लालसे ने। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी माज लालसे की, वाकई में सराहना करनी होगी दोस्तों, जिस तरह से अपने घरेलू मैदान पर इन गेंदबाजों ने गेंदबाजी की है। फिर अगर बात की जाए तो यशवी फाटर के विरुद्ध भी जिस तरह से बहुत ही सटीक लाइन से गेंदबाजी की थी वो माज ही था दोस्तों, और जिसने तुषार डोलेकर जैसे अनुभवी बल्लेबाज को रोक के रखा था, अपने रफ्तार से गिरफ्तार किया था। बिल्कुल दोस्तों, फरहान कलबस्कर ने उपाधि दिया बिलाल रामराजकर को, जो वेस्ट इंडीज का बल्लेबाज है कॉर्नवेल। बिल्कुल उसी तरह से देह बोली या बॉडी लैंग्वेज, और दोस्तों पिछले मैच में छक्कों की हैट्रिक भी लगाई थी, और वैसे स्ट्रोक खेलने के लिए प्रसिद्ध भी है। हालांकि हम हिटमैर भी कह सकते हैं, लेकिन हिटमैर की ऊंची थोड़ी कम है और बॉडी भी इतनी नहीं है, फिट है, लेकिन ये भी कमाल का हिट है दोस्तों। हाँ, पहली गेंद पर देखिए क्या खूबसूरत ड्राइव किया, गेंद चीखती चिल्लाती हुई निकल गई 4 रनों के लिए। ये बहुत ही शानदार चौका आता हुआ दोस्तों। इस चौके के साथ रनों की संख्या 17 रन। देखिए मास का आते ही समाचार लिया है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी होती हुई बिलाल रामराजकर की। बिल्कुल दोस्तों, आज इस मैच को कई क्रिकेट के दीवाने, कई क्रिकेट के प्रेमी इस मैच को देख रहे होंगे। बिल्कुल समीर पठान का भी मैसेज आ रहा है दोस्तों, शुभेच्छा भी दे रहे, और बिल्कुल मुजफ्फर भाई वालवटकर है, परवेज भाई सूबेदार लगातार मुझे मैसेज कर रहे कि दोस्तों बहुत ही अच्छा मैचेस हो रहे हैं, टूर्नामेंट भी अच्छा हो रहा है दोस्तों, अच्छा नियोजन भी है।
हाँ, इस बीच हल्के हाथों से खेला था, लेकिन फिर से एक मरतबा तेज गेंद रफ्तार के साथ, जिस तरह से बंदूक से गोली निकलती है दोस्तों, उसी तरह से बुलेट रफ्तार से गेंद निकलती हुई 2 खिलाड़ियों को चीरती हुई 4 रन के लिए निकल गई। और बैक टू बैक 3 गेंदों में दूसरा चौका आता हुआ बिलाल रामराजकर के बल्ले से दोस्तों। इस 4 के साथ रनों की संख्या 21, 21 रन। मौका नहीं था दोस्तों जीशान कापसे और अमजद शेख के दरमियान, हालांकि दोनों ही अच्छे फुर्तीले खिलाड़ी है, क्षेत्ररक्षक है, लेकिन इतनी रफ्तार से गेंद आई थी ना कि मौका नहीं था। कोशिश दोनों ने भी की थी और कहीं ना कहीं बहुत ही शानदार चौका आता हुआ बिलाल रामराजकर के बल्ले से। बिलाल रामराजकर जितनी देर विकेट पर खड़े रहेंगे दोस्तों, कहीं ना कहीं यह सिरदर्द हो सकता है रुद्र 11 के लिए, लेकिन यहां पर बिलाल ने गलती की, कोई आवश्यकता नहीं थी। ऑफ स्टिक से बहुत ही ज्यादा बाहर गेंद और जिस पर प्रयास किया था, लेकिन यहां पर विकेट गिरता हुआ। ट्वेंटी वन। दो ओवर की समाप्ति, 21 रन 2 विकेट के नुकसान पर। यह था अब तक के बल्लेबाजी का विवरण। शहबाज पहली गेंद तेज तर्रार, जोरदार अपील, लेकिन अंपायर ने इस अपील को सिरे से खारिज कर दिया क्योंकि लेग स्टिक को छोड़ती हुई गेंद थी और बिल्कुल लेग बाइज की सूरत में 1 रन जरूर मिलेगा। 1 रन से स्कोर का आगे बढ़ता हुआ पहुंचेगा सीधे 22 रन। अच्छी गेंद थी ये, शहबाज की कोशिश थी यॉर्क कराने की, यॉर्कर लेंथ की गेंदबाजी हो रही है दोस्तों शहबाज की अपने घरेलू मैदान पर। हाँ, ये बहुत ही खराब गेंद, नो बॉल प्लस आने वाले कितने रन हो गए। ये गेंद जाएगी दोस्तों दंदराती हुई 4 रनों के लिए, यानी कि कुल मिलाकर रन मिलेंगे 5। ये तोहफा होगा। फ्रीट की गेंद, उगड़ा डोले पहान हिट, पुढील नामी संधी असेल ती म्हणजे फ्री हिट। और इस 5 रन के साथ अगर बात की जाए तो 27, स्कोर मूव्स ऑन टू 27, 27 रन। पिछले मैच में भी हमने देखा था दोस्तों, पहला मुकाबला जब बल्लेबाजी हो रही थी 21 के स्कोर पर पहला विकेट गिरा था, 28 के स्कोर पर दूसरा विकेट गिरा था, लेकिन उसके बाद लगभग 30 रनों की पार्टनरशिप हुई थी। और अब इस मैच में भी अगर बात की जाए तो पहला विकेट गिरा था उमेर जब स्कोर था 11-12 रन, उसके बाद दूसरा विकेट गिरा था जब स्कोर था 21 रन। और अब तक अगर बात की जाए तो दोस्तों 6 रन की पार्टनरशिप तीसरे विकेट के लिए, लेकिन बहुत ही बढ़िया गेंद थी, बहुत ही भाग्यशाली रहे माज कि गेंद जस्ट ऑफ स्टंप से ऊपर से हल्की सी निकल गई
ऐसा लगता है कि अगर बेल से होती तो शायद बिल्कुल बेल से छू कर ये गेंद निकल गई होती। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी हो रही है शहबाज खतीब की। हाँ, फिर से एक मरतबा देखिए जड़ में कराने की कोशिश, लगातार बेहतरीन गेंदबाजी। एक रन तो यहाँ पर आसानी के साथ मुकम्मल किया, दूसरे रन की मांग है लेकिन मना कर दिया माज कुदेकर ने इस्माइल को। केवल एक रन, और इस एक रन के साथ रनों की संख्या आगे बढ़ती हुई 28 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। फील्ड में कुछ परिवर्तन किया जा रहा है दोस्तों माजलाल से के द्वारा। क्या परिवर्तन होगा, इसका कितना फायदा होगा आने वाले समय में, यह देखना भी उतना ही दिलचस्प होगा। आज बेहतरीन पारी की अपेक्षा होगी माज कुदेकर से टीम को, क्योंकि बिलाल और उनके बेहतरीन बल्लेबाज अमान बैक टू द पवेलियन लौटे हैं। अब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी माज कुदेकर को, क्योंकि माज एक सीनियर खिलाड़ी है दोस्तों, और कई मर्तबा बड़े बड़े स्ट्रोक और बड़े बड़े पारियां माज के द्वारा हमने देखी है। अगर पिछले मोहल्ला प्रीमियर लीग की बात की जाए फहद फरन, तो मुझे ऐसा लगता है कि माज ने बहुत ज्यादा रन बनाए थे पहली, है ना, 500 रन। देखिए बिल्कुल मुझे याद है, मैंने सुना था कहीं ना कहीं कि माज कुदेकर ने बहुत रन बनाए थे 100, लेकिन आज अब तक अगर बात की जाए तो शायद एक भी छक्का नहीं माज के बल्ले से आया दोस्तों। और इसी को क्रिकेट कहते हैं। क्रिकेट एक अगला वेगला खेल है मित्रों, जो क्रिकेट में आईपीएल में सिक्सर किंग अंबती रायडू को माना जाता है, लेकिन पहले 6-20 में अंबती रायडू के बल्ले से एक भी छक्का नहीं आया था, और आईपीएल में सिक्सर किंग माना जाता है रसल के। बिल्कुल, बहुत से ऐसे दोस्तों, ये क्रिकेट की खूबसूरती है, और उसी की हम चर्चा कर रहे थे कि पहला सीजन में जिसने 500 रन बनाए थे वही माज कुदेकर। नांदगांव प्रीमियर लीग के सीजन फर्स्ट में दोस्तों अब तक एक छक्का नहीं लगा पाया है। कहीं ना कहीं ये संवेदना उसके दिल में भी होगी। कारण दिवस हे प्रत्येकाचे असतात मित्रांनो, कोणी गाजवलेले असतात, कोण गाजवत असतो तर कोणी गाजवणारा सुद्धा असतो, आणि आज नक्की जिशान कापसेनं सुद्धा गाजवलंय। आज त्याच्या नावाला सुद्धा कुठेतरी एक नवीन ओळख निर्माण झाली है मित्रांनो। तो ये क्रिकेट है, ये क्रिकेट की खूबसूरती है दोस्तों, और इसीलिए क्रिकेट को अगला वेगला खेल कहा जाता है दोस्तों। समय समय पे रंग बदलने वाला ऐसा क्रिकेट, मौका सबको मिलता है। बिल्कुल राजनीति हो, सरडा हो या क्रिकेट हो, तीनों में हम बहुत ही समानताएं देखते हैं। मौका हर एक को मिलता है। जब तालाब में पानी भरा होता है तो मछलियां चूंटियों को खाती है, और जब तालाब का पानी सूख जाता है तो वही चूंटियां दोस्तों मछली को खाती है। और बिल्कुल यहां पर एक और बड़ा विकेट, इशराक कलबस्कर बैक टू द पवेलियन, ये भी बहुत बड़ा झटका है दोस्तों। और रिमशा 11 कहीं ना कहीं जिस तरह से पहले मैच में खेली थी उमेर, दूसरे मैच में बैकफुट पर जाती हुई नजर आ रही है। क्या माज कुदेकर के द्वारा एक अच्छी पारी जिसकी अपेक्षा कर रहे हैं, एक बेहतरीन पारी की, क्या वो यहां पर सबका सपना पूरा होगा? सुफियान तांडेल और नो डाउट नवाजिश बकवाल तो यहां पर मौजूद भी है दोस्तों। सुफियान तांडेल भाई जरूर इस मैच का आनंद ले रहे होंगे, क्योंकि उन्हें भी फक्र होगा मेरा नांदगांव गांव खेल रहा है दोस्तों, और अपने मट्टी की खुशबू उनको यकीनन मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर खींच कर ले आएगी जरूर। तो यहां पर चलिए स्कोर की बात करते हैं। तो स्कोर है केवल 30 रन 3 ओवर की समाप्ति पर। बैक टू बैक हमने देखा था दोस्तों, 2 विकेटें खोई थी, और वो बहुत ही बेहतरीन ओवर था शहबाज का। कमाल की गेंदबाजी की है शहबाज ने दोस्तों, यानी कि A1 के टीम में हालांकि शहबाज पार्ट टाइम गेंदबाज के रूप में हमने देखा है, लेकिन अगर प्रीमियर लीग की बात की जाए तो यहां पर शहबाज ने बहुत ही शानदार गेंदबाजी की है। क्रिश एक बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी है, अच्छा क्षेत्ररक्षक दोस्तों। हालांकि मैंने उससे एक संवाद साधा था कि सूर्या बोबू की टीम में खेलता है, सूर्या की टीम को हराने के बाद क्या भावना है, तो बोला टीम का मुझे पहले प्राथमिकता देनी होगी मेरी टीम को, और खुशी है कहा था उसने। दुख तो होगा जरूर, क्योंकि सूर्या
बुबू की टीम हारी है, लेकिन हमारी टीम ने अच्छा खेल किया और जिसकी वजह से हमारी टीम जीती है। और हर कोई चाहेगा दोस्तों प्रीमियर लीग का ये पहला सफर यानी कि पहला सीजन अपने नाम करना। हाँ, इस मरतबा बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक अफान खास करके बल्ले से आता हुआ, 1 रन जरूर मिलेगा। अच्छा क्षेत्र रक्षण माज लालसे का, केवल 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा अफान को। इस 1 के साथ रनों की संख्या बड़ी देरी के बाद 32 पर पहुंची है। 32 रन 4 विकेट के नुकसान पर, चौथा ओवर प्रगति पर है अमजद। देखना दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां पर अगर माज का बल्ला बोलता है तब कुछ अच्छे रन आपको स्कोर कार्ड पर नजर आएंगे, अन्यथा फिर बहुत ही मुश्किल होगा रिमशा 11 के लिए। हाँ, लीजिए माज कूदे करके बल्ले से ये पहला छक्का आता हुआ, मुझे आप रोक नहीं सकते दोस्तों। आले किती गेले किती उडून गेला भरारा, संपला नाही आणि संपणारही नाही माज कुदेकरचा दरारा। दोस्तों बहुत ही शानदार छक्का आता हुआ माज कुदेकर के बल्ले से, लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के ऊपर से सीधे भेज दिया। मेगा 6 6 रन के लिए, और 6 के साथ रनों की संख्या को भी आगे बढ़ाया। रनों की संख्या 6 की सहायता से बढ़ती हुई 38 पर। हाँ, यहां पर शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, तेज तर्रार गेंद थी, अगर सही बल्ले से मिडल करते तो शायद एक अच्छा स्ट्रोक देखने मिलता, लेकिन दोस्तों एक अच्छी इन स्विंग आउटकट गेंदबाजी होती है अमजद शेख की, और ये अमजद शेख का तजुर्बा बता रहा है दोस्तों। बहुत ही शानदार गेंदबाजी। 39 रन, 2 गेंदे आना शेष। फिर से एक मरतबा पटकी हुई गेंद थी, क्लोज द बॉडी खेला है, 1 रन बिल्कुल आसानी के साथ मुकम्मल, और 1 ही रन के साथ संतुष्ट करना पड़ेगा दोस्तों। मास को देकर कोई सिंगल की सहायता से रनों की संख्या 40 रन 4 विकेट के नुकसान पर। केवल अगर बात की जाए तो 7 गेंदे आना शेष, यानी कि इस ओवर की 1 और इसके बाद आने वाली 6 गेंदे, यानी कि कुल मिलाकर 7 गेंदों में क्या लक्ष्य हमें स्कोर कार्ड पर नजर आएगा दोस्तों। हाँ, फिर से एक मरतबा अच्छा कमबैक अमजद शेख का, अच्छी गेंदबाजी दोस्तों। उमर अगर अमजद की गेंदबाजी की बात की जाए तो 1 छक्का आने के बाद अमजद ने केवल सिंगल 3 रन दिए और 1 डिक्लेयर की सूरत में, इस तरह से कुल मिलाकर 10 रन इस ओवर में आए, और इस 10 रन के साथ रनों की संख्या पहुंची 40 4 ओवर की समाप्ति पर, यानी कि 10 रन प्रति ओवर के औसत से बल्लेबाजी रिमशा 11 के बल्लेबाजों ने की है 4 विकेट के नुकसान पर। आखिरी 6 गेंदें बहुत ही महत्वपूर्ण होगी दोस्तों। वैभव तलेकर के हाथों में गेंद सौंपी है, और वैभव तलेकर दोस्तों जानता राजा की तरफ से कई मर्तबा टेनिस क्रिकेट में विलेज टू विलेज मैचेस में खेल चुके हैं दोस्तों। सिद्धि विनायक की टीम से भी खेला है वैभव तलेकर ने। 6 गेंदे आना शेष है, मास के ऊपर जिम्मेदारी होगी। 50 के पार अगर ले जाना है तो इस ओवर में 10 से ज्यादा रन बनाने होंगे। क्या ये चुनौती का स्वीकार करेंगे माज, और क्या 10 रन से ज्यादा वैभव तलेकर को स्वीकार होंगे? क्या होगा दोस्तों बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई में? पहली गेंद राउंड द विकेट, अच्छी गेंद थी, स्लोवर डिलीवरी, गति से गिरफ्तार किया था और अच्छी फेंकी दोस्तों। माज लालसे का यह अपना मैदान है दोस्तों, और फिलहाल वाकई में माज लालसे बहुत ही अच्छे फॉर्म में भी है। फील्डिंग हो, गेंदबाजी हो, फिर क्षेत्र रक्षण हो, तीनों ही क्षेत्र में बेहतरीन कामगिरी करने वाला खिलाड़ी माज लालसे। 41 रन फुटस गेंद, समाचार समाप्त किए दोस्तों वैभव तलेकर। किस प्रकार की गेंद स्वीकार नहीं होगी वैभव, और यहां पर कैच पकड़ा है दोस्तों रोशन ने, छोड़ा। 20 रुपए की कमाई हो सकती थी, बिल्कुल। 2 शरबत, 1 वड़ा पाव, 1 चाय बोलिए, 1 ठंडा भी आ सकता है दोस्तों। एक अच्छी यहाँ पर आपको, हाँ इस मरतबा देखिए हल्के हाथों से कट करना चाहते थे। ये बहुत ही बेहतरीन अंदाज है दोस्तों अफान का। मैंने नोटिस किया इस चीज को कि फ्लिक करने के लिए वो हर बार सतेज रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पिछले भी मैच में मैंने देखा था कि वो सफाई से गेंद को बल्ले पर नहीं ले पाए, वरना ये बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक माना जाता है दोस्तों। हुसैन टाकी को आप देख सकते हैं।
अफान अगली गेंद खेलने के लिए तैयार। वैभव तलेकर दाहिने हाथ से राउंड द विकेट, फिर से एक मरतबा हवा में खेला है, बिल्कुल कवर के क्षेत्र में गेंद ट्रैवल कर रही है। अच्छा क्षेत्र रक्षण वहां पर आशांत का, केवल 1 रन मिलेगा। आशांत शेल के एक अच्छा खिलाड़ी है दोस्तों। इस 1 रन की सहायता से रनों की संख्या आगे बढ़ती हुई 48, 48 रन। आखिर 2 गेंदें आना शेष, बची हुई 2 गेंदों पर माज कुदेकर और अफान कितने रन बनाएंगे दोस्तों? क्या ये नांदगांव प्रीमियर लीग तीसरे मैच का सबसे लो स्कोर होगा अगर 2 गेंदों पर 10 से कम रन आते हैं तो? ओहो, यहां पर बाल बाल बचे भी भाग्यशाली भी रहे, लेकिन गेंद बिल्कुल सीधे लेग स्टिक से बाहर से होती हुई निकल गई विकेट कीपर विराज पाटिल के हाथों में। बहरहाल वाइड की सूरत में 1 रन मिला। 49 ऑन स्कोर बोर्ड, 49 रन 4 विकेट के नुकसान पर। आखिरी 2 गेंदों के लिए तैयार वैभव, वैभवशाली गेंदबाजी करनी होगी वैभव को। फिर से एक मरतबा वही दिशा वही दशा, एक और वाइड बॉल आता हुआ, और इस तरह से दोस्तों यहां पर 50 रन भी मुकम्मल रिमशा 11 के। पिछले मैच में 63 रन बनाए थे वागोबा स्पोर्ट्स के विरुद्ध, और अवधूत 11 नांदगांव गणेश पाकाड़ी के विरुद्ध 2 गेंदें रखते हुए अब तक। आहा, लीजिए एक और छक्का आता हुआ, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक। माज कुदेकर ऑन फायर, कॉर्नर सीमा रेखा के ऊपर से 6 रनों के लिए गेंद को भेजा। रनों की संख्या आगे बढ़ती हुई इस 6 की सहायता से 56, यानी कि अब तक 56। बहुत ही सुंदर शॉट, बाजुएं खोली और जड़ दिया दोस्तों, दिखा दिया अपना जलवा माज कुदरकर जैसे बल्लेबाज ने। 56 रन, क्या लक्ष्य होगा दोस्तों? क्या आखिरी गेंद पर एक और छक्का आएगा, या फिर इस टूर्नामेंट का यह 2nd हाईएस्ट स्कोर होगा, या फिर 3rd हाईएस्ट स्कोर भी हो सकता है? क्या होगा ये देखना होगा दोस्तों। खराब गेंद, वैभव ने ये खराब गेंदें डाली। देखिए वैभव 3 गेंदें वाइड गिरी है। कहीं ना कहीं आप अपने संघ मालक को निराश कर रहे हैं। सूरज शेलके को काफी अपेक्षा है आपसे, और सूरज शेलके ने आपका चुनाव क्यों किया दोस्तों? ठीक है, छक्के तो आएंगे, लेकिन कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि अतिरिक्त जो गेंद होती है ना, ये बहुत ही खराब गेंदबाज की निशानी होती है दोस्तों, क्योंकि 1 नहीं 3 वाइड गेंदें फेंकी है। लीजिए, बहुत ही बढ़िया गेंद, हल्की सी अपील, 1 रन मिला। लेग बाइज की सूरत में अगर बात की जाए तो रन बने हैं 58, है कि यह 2nd हाईएस्ट स्कोर। पिछले मैच में भी 58 ही रन बने थे, यशवी फाइटर 11 के विरुद्ध अवधूत ने बनाए थे, और अब अवधूत 11 रुद्र 11 गणेश पाकाड़ी को भी बनाने होंगे दोस्तों 59 रन। मोकल सुद्धा या ठिकाणी या सामन्याचा मनमुरादपणे आनंद घेत असताना, अर्थात क्रिकेटने सर्वांना वेड लावून सोडलाय, म्हणून या ठिकाणी आपण सगळे जमलेलो आहोत मित्रांनो। ज्या क्रिकेटने आपल्याला एक मित्र परिवार दिलाय, आणि नक्कीच ज्या क्रिकेट मुलेच आज या ठिकाणी आपण सगळे जमलेलो आहोत, आणि नक्कीच आज या ठिकाणी 58 धावा प्रथम फलंदाजी करत असताना रिमशा 11 या संघाने केले, आणि रुद्र 11 गणेश पाकाडी या संघासमोर 59 धावांचा उद्दिष्ट दिलेला आहे। काय होईल मित्रांनो या सामन्यामध्ये, कोणता संघ विजेता होईल? यशवी 11 आणि वाघोबा स्पोर्ट्स। यशवी फायटर संघाचा कर्णधार सूर्या बाबू या ठिकाणी बसलेला आहे। समेश वाघोबा स्पोर्ट्स, लहू रावजी पुरस्कृत वाघोबा स्पोर्ट्स संघाचा कर्णधार समेश कुठे असेल तर आपण लवकरात लवकर या ठिकाणी व्यासपीठासमोर येऊन टॉस करून घेण्याची कृपा करावी।
चला या ठिकाणी नवाजिश बकवाल सुद्धा आपल्याला या संघामध्ये खेळताना दिसेल. अर्थात प्लेइंग 11चा तो सुद्धा एक भाग असेल. काय स्ट्रॅटेजी असणार आहे सर्कलमध्ये आपण पाहतोय मित्रांनो. आणि प्रत्येक वेळी एकामेकांच्या खांद्यावरती खांदा ठेवून हात ठेवून मित्रांनो एक चांगली रणनीती आखली जाते. एकीचा बल आणि त्यातनं मिळणारा फल आता काय असेल, काय स्ट्रॅटेजी असेल रिमशा 11 संघाचा मित्रांनो. कारण रुद्र 11 हा संघ सुद्धा दादा संघ आहे आणि एकमात्र असा संघ आहे फरान ज्या संघामध्ये पूर्ण नांदगाव, पूर्ण पाखाडी असो, कोलीवाडी असो, सुरुलपेठ असो किंवा मधली आली असो, सर्व एरियामधली सर्व विभागातली नक्की एक एक खेळाडू या संघामध्ये आपल्याला दिसतंय. अशी निवड सुरेश शेळकेनी केलेली आहे. नक्कीच वाघोबा 11 संघामधला सुद्धा एक खेळाडू आहे, क्रिश आहे. आलिशान मधले खेळाडू या संघामध्ये आहेत. जिशान आणि अमजद. A1चा आपण शहबाज आणि माज. सिद्धिविनायक संघाचा वैभव आहे, मुन्ना आहे, विराज आहे, संदेश आहे. आणि प्रत्येक म्हटलं नांदगाव गावातील जे प्रमुख संघ आहेत त्या सर्व संघामधून त्यांनी चांगली निवड केलेली आहे मित्रांनो ऑक्शन मध्ये. आणि हेच चाणक्य नीती असते, हेच तेजस्वी दिमाग असतो मित्रांनो. चला समेश मोठे बुवा, कारण आता एक चांगली लढत मित्रांनो यानंतर आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. करो या मरो, डू ओर डाय. नक्कीच नक्कीच महाराजांची शिकवण आहे मित्रांनो. लढायला शिका म्हणजे गुलामीची वेळ येणार नाहीये. राज्य छोटा असला तरी चालेल परंतु आपला स्वतःचा असायला पाहिजे. आपल्याला सिद्ध करून दाखवावं लागेल. नदीम चिपलूनकर तेज तर्रार गेंदबाज. पहिली गेंद, वाह कमाल का स्ट्रोक, व्हाट अ टाइमिंग, इट्स अ बिग बिग सिक्स. बहुत ही बढ़िया छक्का अमजद शेख के बल्ले से आता हुआ. देखिए गति का इस्तेमाल किया, तेज तर्रार गेंद की थी, बिल्कुल बल्ले का फेस खोला और पंच करते हुए जड़ दिया. एक बहुत ही शानदार छक्का लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के ऊपर से. और वाकई में दोस्तों ये छक्का खिलाड़ी के मस्तक पर दस्तक देता हुआ, यानी कि कहीं ना कहीं दोस्तों अमान कलबस्कर के मस्तक पर दस्तक. और लीजिए दोस्तों आज नदीम चिपलूनकर को ओवर में आता हुआ ये दूसरा बेहतरीन छक्का. कल दोस्तों खाडीच्या पलीकडे जाऊन साई श्रद्धा मित्र मंडळ सोमजाई श्रीवर्धन 7 तालुक्यातील दक्षिण रायगड मधील एक भव्य दिव्य स्पर्धेमध्ये चांगली गोलंदाजी करणारा नदीम आज आपल्या घरच्या मैदानावरती फ्लॉप ठरताना आपण दिसतोय. आणि हाच क्रिकेट आहे, यही क्रिकेट की व्याख्या है, यही क्रिकेट की खूबसूरती है दोस्तों. क्रिकेट म्हणजे काय, 6 चेंडूमध्ये 1 धाव सुद्धा न निघणे म्हणजे क्रिकेट, तर पहिल्या चेंडूवरती षटकार येणे म्हणजेच क्रिकेट. पंतांच्या सन्मान निर्णयाचा सन्मान करणे म्हणजे क्रिकेट. वाह नो डाउट दोस्तों, इट इज द क्लास ऑफ अमजद शेख. इनक्रेडिबल इनक्रेडिबल फैबुलस आउटस्टैंडिंग 1 2 3 टपाटप 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 3 छक्के लगाए हैं दोस्तों. ये नदीम चिपलूनकर है. यकीन मानिए थी नदीम के बारे में गांधी की आंधी कहता था, आज दोस्तों उसी गेंदबाज का समाचार लिया है. और क्या क्लास छक्के लगाए दोस्तों. वाह बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी दोस्तों. कहीं ना कहीं इस छक्कों से दोस्तों मुझे काफी मुतासिर किया है. और महबूब भाई देखिए शिरशिरकर 100 रुपए का इनाम आया है दोस्तों. जोरदार तालियां बजनी चाहिए अमजद शेख के लिए. बैक टू बैक 3 छक्के लगाए हैं.
हाँ, धीमी गति की गेंद देखिए, लेकिन बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक ये भी खेला है दोस्तों। देखिए महबूब भाई शिरसिरकर दोस्तों हर बार मुरुड प्रीमियर लीग में भी हमने देखा, नांदगांव के A1 के मैचेस हो, वाघोबा के हो दोस्तों, यहाँ पर हर बार मैंने देखा हूँ महबूब भाई शिरसिरकर को अपनी मेहनत के, अपनी कमाई के 100 रुपए उन्होंने अमजद शेख के लिए यहाँ पर इनायत किए दोस्तों, क्योंकि बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी और मुतासिर किया है महबूब शिरसिरकर को। देखिए महबूब भाई का भी क्रिकेट के प्रति जो लगाव है, जो प्यार है, वो बिल्कुल उमड़ कर सामने आया दोस्तों। और इस बीच एक शानदार चौका, यानी कि ये ओवर नदीम, किसी को विश्वास नहीं होगा कि नदीम की ओवर में दोस्तों 3 छक्के और 1 चौका आया है, यानी कि ये ओवर टूर्नामेंट का अब तक का सबसे महंगा ओवर साबित होगा, क्योंकि 22 रन आए थे समेश मोटे बुआ के ओवर में, और अब तक अगर बात की जाए तो 23 और 6 29 रन, चौथा छक्का आता हुआ, बाप रे बाप डोक्या लगता, क्योंकि नदीम दोस्तों अपने सर पर हाथ फेर रहा है, क्योंकि आज पूरी दुनिया ने नदीम की गेंदबाजी की धुलाई देखी है दोस्तों। हर बार हम गांधी की आंधी कहते हैं, लेकिन दोस्तों इस बार गांधी पर आंधी आई है, ऐसा कहे तो कोई हर्ज नहीं होगा। और मुझे लगता है कि नदीम भी इस बात से इत्तेफाक कर रहा होगा। नदीम आज ऐसा क्या हुआ, क्या फहद फरहान का टीम में आपके साथ नहीं होना ये वो सबब बना या पता नहीं, लेकिन 29 रन दोस्तों। मजगांव प्रीमियर लीग की बात की जाए तो पराग खोत ने 34 रन बनाए थे अजलान पठान की एक ओवर में, और मुझे ऐसा लगता है कि नांदगांव प्रीमियर लीग की अगर गेंदबाजी की जब जब चर्चा होगी, बात होगी, तो अब तक नदीम चिपलुनकर ने 29 रन सबसे ज्यादा दिए दोस्तों। और नदीम चिपलुनकर कोई छोटा गेंदबाज नहीं है फरहान, क्योंकि जिस तरह से ऑक्शन में नदीम के ऊपर बोली लगाई जाती है ना, तो बिल्कुल आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि नदीम छोटा गेंदबाज नहीं है। लेकिन दोस्तों क्रिकेटर की लाइफ में इस तरह के अप एंड डाउन्स आते रहते, चढ़ाव उतार आते रहते। फिर से एक मरतबा बढ़िया स्ट्रोक, ये बार भी गेंद जाएगी नहीं, ओहो देखिए बहुत ही बढ़िया एफर्ट इशराक कलबस्कर का, 1 रन केवल मिलता हुआ, और इसी 1 रन की सहायता से रनों की संख्या 30, अब 31 अब जीत के लिए बनाने होंगे केवल 29 रन। 28 रनों की आवश्यकता, क्योंकि 59 टू विन। ये मैच अगर जीतना है रुद्र 11 को, और सूरज शेल के बता रहे दोस्तों, मैंने क्यों हर एक एरिया से, हर टीम से एक एक खिलाड़ी को चुना है। लीजिए चौथा छक्का आता हुआ दोस्तों अमजद शेख के इनिंग में, बल्ले से बहुत ही खूबसूरत, इनक्रेडिबल, आउटस्टैंडिंग, फैबुलस इनिंग दोस्तों। इट वाज फैंटास्टिक नॉक बाय अमजद शेख, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, और इस 6 की सहायता से रनों की संख्या सीधे 37 ऑन स्कोरबोर्ड। और अगर बात की जाए तो अमजद शेख ने अपने इनिंग में 4 छक्के, 1 डबल और 1 सिंगल की सहायता से 27 रन बनाए प्रतुल, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। एक शानदार छक्का हमने देखा था दोस्तों माज लालसे से, और एक शानदार चौका भी हमने देखा था माज लालसे के बल्ले से, यानी कि कुल मिलाकर माज अपने निजी 10 रन के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहा है, जबकि 27 रन की एक आतिशी पारी खेली है अब तक। विस्फोटक बल्लेबाजी, एक्सप्लोसिव इनिंग जिसको हम कह सकते हैं, वो है अमजद शेख की। हालांकि अफान भी एक बहुत ही बढ़िया गेंदबाज है दोस्तों। फिर से एक मरतबा देखिए, तेज तर्रार स्ट्रोक खेला था, गेंद दन 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 करते हुए निकल गई 4 रनों के लिए। एक और शानदार चौका, और इस चौके की सहायता से रनों की संख्या 42। दूसरा ओवर प्रगति पर है, और बिल्कुल ठान लिया है दोस्तों रुद्र के बल्लेबाज अमजद। 41 के 42 चौका आया, 41 माज 41, जीत के लिए 18 रनों की जरूरत। और अगर उम्र बात की जाए तो दूसरी ओवर की केवल 3 गेंदें हो चुकी है, यानी कि कुल मिलाकर 21 गेंदें
और जीत के लिए केवल 18 रनों की जरूरत। खराब गेंद, वाइट 22 है। ओके, 1 रन मिलेगा और इस 1 रन की सहायता से रनों की संख्या 42। 17 रनों की आवश्यकता, 17 रनों की जरूरत, जबकि 20 गेंदें आना शेष। अफान दाहिने हाथ से फुल टच गेंद, क्या इस बार भी नतीजा आएगा सेम? यस इट इज, 6 रन। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी अमजद शेख के द्वारा, और इस छक्के की सहायता से तो रनों की संख्या 48, 48 ऑन स्कोर बोर्ड। केवल 11 रनों की जरूरत, 19 गेंदे 11 रन। छठा छक्का आया होगा, पांचवा छक्का आता हुआ दोस्तों अमजद शेख के बल्ले से। यानी कि कुल मिलाकर अगर उम्र बात की जाए अमजद शेख की तो 34 3 27 रन, 37 रन की शानदार पारी अमजद शेख से के बल्ले से आती हुई, जिसमें 5 छक्के, 1 चौका, 1 डबल और 1 सिंगल। इस तरह से कुल मिलाकर 37 रनों की एक आतिशी पारी, विस्फोटक इनिंग। फिर से एक मर्तबा देखिए कितनी खूबसूरती के साथ, हालांकि ये तेज तर्रार गेंद थी, कलाई के सहारे गेंद को मोड़ा और गेंद जाती हुई फिर से एक मर्तबा दन 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 चौकार। क्या बात है, सूरज शेल के टीम ऑनर की तरफ से अमजद शेख के लिए आए दोस्तों 500 रुपए का कैश प्राइज। जोरदार तालियां बजनी चाहिए। और इस चौके की सहायता से रनों की संख्या की अगर बात की जाए तो 50 के पार 52, और अगर अकेले अमजद की बात की जाए दोस्तों तो अमजद ने शानदार 41 रन बनाए हैं। 9 रन अगर बात की जाए तो अमजद को अर्धशतक मुकम्मल करने के लिए जरूरी है, और अगर बात की जाए टीम विनिंग की तो 7 रनों की आवश्यकता है। 59 टू विन है ना, 52 हुआ ना, 7 रनों की आवश्यकता है जीत के लिए। अमजद तुझे अगर अपना अर्धशतक पूरा करना है तो फिर 9 रन। मौका तो बहुत है क्योंकि 18 गेंदें बची है। माज लालसे की क्या स्ट्रेटेजी होती है? नहीं, माज भी रुकने का नाम नहीं ले रहे। हालांकि चाहते तो माज अमजद को स्ट्राइक देकर शायद उसको अर्धशतक मुकम्मल करने का मौका देते, लेकिन माज मिलने वाली संधि का सोना करने वाला खिलाड़ी है दोस्तों। हालांकि मैंने इसके लिए पहले ही कहा था कि अमजद को अपना अर्धशतक मुकम्मल करने के लिए 9 रन की जरूरत थी माज, और जीत के लिए टीम को केवल 7 रन की जरूरत, 18 गेंदें बची है, यह भी मैंने कहा था। चलिए मौका निकल गया, लेकिन दोस्तों आने वाले समय में अमान रिमशा के लिए यह अच्छे संकेत नहीं है। 58-59 रन होने के बाद अगर बात की जाए तो केवल उम्र 14 गेंदों में रुद्र 11 ने बहुत ही शानदार फतेह हासिल की है बगैर विकेट खोए। एक बार जोरदार तालियां रुद्र 11 के टीम के लिए, कप्तान के लिए, टीम ऑनर के लिए और अमजद और माज के लिए बजनी चाहिए दोस्तों। 14 गेंदों में 59 रन बनाए। हाँ, हैंडशेक देखिए, हैंडशेक करना है, इस बात को भूलना नहीं है। चलिए हारे जीते जो भी नतीजा आया हो, लेकिन खिलाड़ियों को एक दूसरे के प्रति वो सम्मान, वो भावना रखनी होगी और हैंडशेक करना होगा, हस्तांदोलन करना होगा, याद रखिए, क्योंकि विनिंग टीम के सभी खिलाड़ी मौजूद है लाइनअप में। वाह, बहुत ही शानदार फतेह हासिल किए दोस्तों सूरज शेलके की टीम ने, और सीधे सूरज इनटू सेमीफाइनल क्वालिफाई किया दोस्तों। सूरज शेलके हर बार ओपन टूर्नामेंट हो, विलेज टू विलेज टूर्नामेंट हो या फिर प्रीमियर लीग हो दोस्तों, यकीन मानिए खिलाड़ियों को प्रमोट करने का काम करता है, और ऐसे व्यक्ति की हम बहुत कदर करते हैं दोस्तों, क्योंकि एक संघ मालक को